सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेखते सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। होर पंजाब आने वालियां लई एक खबर, दिल्ली एनसीआर तो पंजाब आने वालियां लई हुण बिना ई रजिस्ट्रेशन पंजाब विच एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना के वधदे केसां के कारण पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि एंट्री पॉइंट से ई रजिस्ट्रेशन लाजमी होएगा। एंट्री पॉइंट से ई रजिस्ट्रेशन की जांच भी होएगी। सो जिहड़े लोग पंजाब आ रहे ने, जिहड़े वाहन पहुंच रहे हैं, वाहनों के जरिए लोग पंजाब पहुंच रहे हैं, उन्हां लई ये वड्डी खबर है। दिल्ली एनसीआर तो पंजाब आने वालियां नूं बिना ई रजिस्ट्रेशन पंजाब विच एंट्री नहीं मिलेगी। पंजाब विच बिना ई रजिस्ट्रेशन दाखिल नहीं होने दिता जाएगा। दरअसल लगातार कोरोना के जिहड़े केस वध रहे हैं होर ये वेख्या गया है जांच दौरान केस हिस्टरी जिहड़ी सामने आई है कि दिल्ली तो खासकर जिहड़े लोग परत रहे हैं उन्हां दे कारण सूबे विच मुश्किलां वधियां ने, क्योंकि दिल्ली विच कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। हुण एंट्री पॉइंट से ई रजिस्ट्रेशन की जांच हुई। हालांकि हुण हिमाचल प्रदेश विच एंट्री लई ई पास जरूरी नहीं होएगा। हिमाचल सरकार ने सारे बॉर्डर तो पाबंदी हटा ली है। बाहर तो आने वालियां नूं हुण ई रजिस्ट्रेशन करानी होएगी। सरकार की वैबसाइट ते पंजीकरण कराना होएगा। मूवमेंट लई किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होएगी। ज्यादातर सूबे पहला ही ई पास खत्म कर चुके हैं। सो हिमाचल विच एंट्री लई ई पास जरूरी नहीं होएगा, सिर्फ ई रजिस्ट्रेशन कराना होएगा वैबसाइट तो। मूवमेंट लई किस तरह के पास की जरूरत नहीं होएगी। हिमाचल सरकार ने सारे बॉर्डर्स तो पाबंदियां हटा लिया ने। ज्यादातर सूबे पहला ही ई पास की जिहड़ी व्यवस्था है वो खत्म कर चुके हैं। उधर सरकारी डॉक्टरों की मनमर्जी रोकने की तैयारी में पंजाब सरकार। हुण मरीजों को ऑनलाइन पर्ची ते दवाई मिलेगी। न्यूज़ 18 ते पंजाब के सेहत मंत्री वालों यह जानकारी दी गई। पर्ची बंद कर ऑनलाइन सिस्टम लियाउण की तैयारी की जा रही। ऑनलाइन लिखी गई दवाई सीधे डिस्पेंसरी तो मिलेगी। डिस्पेंसरी मौजूद दवाई ही लिखण की हदायत दी गई। मुहैया ना होने ते हस्पताल ही मंगवाएगा दवाई। कुछ डॉक्टरों वालों दरअसल महंगी दवाई देने दी शिकायतां मिल रही सन। डिस्पेंसरी की था निजी स्टोर की दवाई देने की शिकायत मिल रही थी और लंबे समय तो यह शिकायतां सामने आ रही सन, जिस दे चलते पंजाब के सेहत विभाग वालों यह फैसला लिया गया। मैं जाके जो कितने हॉस्पिटल जाना है, मैं पहला सब तो ओपीडी चैक करता है। मैं ओपीडी बाद वो स्लिप चैक करता है कि भी इन्हें स्लिप कितने लिखी, कितने लिखा, बाहर दवाई जा रही है, कितने जा रही है। दवाई जे कोई बंदा मैंने उत्थे मिल जाता भी तो दवाई कितों लैके आया तो मैं वो नाल स्टोर जाना भी स्टोर अपनी मेडिसिन सी, जे मेडिसिन सी तो इन्हें क्यों नहीं दी गई। जे मेडिसिन नहीं भी सी तो बंदा लोड़ पता तो दवाई एस समय जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें दवाई खुद खरीद के देवे। ये जी चीज़ आ इनू करने वास्ते बड़ा मैं जरूरत नाल काम कर रहा। लेकिन कई बार की होंदा कि कुछ लोग जिहड़े साडे डॉक्टर भी ने वो अपनी ऐसी कड़की भाषा लिखता कि उही दुकान पर जाकर दवाई मिलती है, जिहड़ी सानू खत्म करने की जरूरत हैगी है। जो असी अपने आप इन्ना स्ट्रोंग हो गए कि सानू दवाई सारे अंदर अवेलेबल हो गई तो सानू बाहर जाने की जरूरत नहीं पैनी। लेकिन असी जिहड़ा हुण कर रहे हैं कि मैं परसों उत्थे पीजे के डॉक्टर अपने सरबजीत ढाटा हैगे ने, मैं तो सवेरे सवेरे अपने बहुत परिवारक मैंबर ने वो कहते मैं कनेडा जाके जिहड़ा देख के आया भी सिस्टम बहुत वधिया देख के आया भी डॉक्टर उत्थे पर्ची नहीं लिखता। डॉक्टर को पेशेंट जाता तो डॉक्टर वो पूरी जी हिस्टरी देख के उसका दवाई जी एडवाइस करता कि आह मेडिसिन देनी है, वो फार्मेसी को मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे है। वो बंदा फार्मेसी जाता जाके फार्मेसी तो अपना नाम बोलता है तो डॉक्टर का नाम बोलता, उन्होंने जिन्नी वो मेडिसिन आ उत्थों नाल दी नाल मिल जाती है। कोई पैसा फालतू चार्ज नहीं होंदा। जेकर फालतू जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने स्टेट लैवल पर होए हुए हैं तो जे कोई मुल लेनी तो उस रेट के उत्ते ही दवाई मिल जाती है। कि असीं कोई इदां दी टैक्नोलॉजी वाले पासे वधन की कोशिश कर रहे हैं। इस गल बारे स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करके मैं उन्होंने स्पैशली कहा मैंने कोई बंदा मिलाओ जो सानू इदा सिस्टम बना के देवे। असी फिर दूजी गल उहदा की फायदा होगा, एक तो साडा सारा जिहड़ा हॉस्पिटल ऑनलाइन हो गया, प्लस साडी फार्मेसियां ऑनलाइन हो गई, प्लस असी उहदा इत्थे अपना जिहड़ा हैड ऑफ से जिहड़ा कंट्रोल रूम असी अपने हैड ऑफ से बना सकते हैं तो इत्थों असी सारे कंट्रोल। इस विचाले पटियाला का सेहत विभाग सवालों च आ चुका है। 3 बार 2 मरीजों की रिपोर्ट बदली गई। पहला पॉजिटिव तो फिर नैगेटिव दसी गई, रिपोर्ट मंगी गई तो मुड़ पॉजिटिव दसिया गया। दिल्ली तो परते सार इको परिवार के 6 लोग, परिवार के बुजुर्ग ते बच्चे की रिपोर्ट से सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल आइसोलेशन वार्ड दाखिल ने 2 वे।
ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 3 ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं पटियाला तो। मनोज, जानना चाहांगे कि ये क्या जा रहा है कि मनोज नाल भी गल करने की कोशिश करांगे, पर तुहानू एक बार फिर दस दिए कि पटियाला दा सेहत विभाग सवालों के घेरे विच है। 3 बार 2 मरीजों की रिपोर्ट बदलण की खबर है। पहला पॉजिटिव, फिर नैगेटिव दसी गई, फिर रिपोर्ट मंगी गई तो मुड़ पॉजिटिव दसिया गया। दिल्ली तो पड़ते सन इको परिवार के 6 लोग, परिवार के बुजुर्ग और बच्चे की रिपोर्ट ते सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल आइसोलेशन वार्ड विच दाखिल ने दोवें। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं पटियाला तो। मनोज, किहड़े हस्पताल जांच हुई सी अते हुण जदों रिपोर्ट 3 बार बदली गई है, विभाग के आला अधिकारी, हस्पताल के आला अधिकारी की कह रहे हैं? राजिंदर जी, मैं दस दिया कि जो मामला है दिल्ली तो एक परिवार का है जिहदे 6 लोग 10 तरीक को दिल्ली तो पंजाब आए थे। तो उस तो बाद रूटीन अनुसार जो इन्हों का चैकअप किया गया तो माता कौशल्या हॉस्पिटल के सैंपल ले गए और उस तो बाद इन्हों 17 तरीक तो बाद 19 तरीक को आइसोलेशन वार्ड शिफ्ट करता कि थोड़े जो 2 परिवारक मैंबर ने, एक बुजुर्ग ने 67 साल की 8 साल का बच्चा है कि पॉजिटिव आए ने, नाल जो आए थे 4 लोग वो नैगेटिव ने। इस तो मगरों जो इस परिवार ने दोबारा हॉस्पिटल से जाके लिखती रूप के सरकारी स्लिप के उपर रिपोर्ट मंगी कि जी कि सानू लिखती रूप के दे दो, तो उत्थे दे जो डॉक्टर साहबान ने उन्होंने 6 दी 6 रिपोर्ट के उपर नैगेटिव लिख दिता। इस परिवार के एक मैंबर ने पूछा कि जे साढ़े 6 जो व्यक्ति ने तुसीं नैगेटिव लिख रहे हो तो तुसीं ये दसो कि फिर पॉजिटिव के रूप के तुसीं उन्होंने आइसोलेशन वार्ड के क्यों रखा होया? तो डॉक्टर ने पूछा कि किहड़े बंदियां नूं आइसोलेशन वार्ड के रखे इस स्लिप के विचों, तो उन्होंने दस्सिया कि 8 साल का बच्चा तो एक 67 साल के बुजुर्ग। तो राजिंदर जी उन्होंने पर्ची हाथ चों फड़ के वो पर्चियां दे के जेड़े हॉस्पिटल दे विच आइसोलेशन वार्ड च रखे गए सी उन्हां दे उपर नैगेटिव कट के पॉजिटिव लिख के कह दिता कि हाँ ये पॉजिटिव ने। एक ही तरीका है, एक ही तरीके जांच रिपोर्ट जिहड़ी लैब दी रिपोर्ट आई है उसका हवाला नहीं दिता गया। और ये निजी हस्पताल है या सरकारी? मनोज जी सरकारी हॉस्पिटल है। वही तो सवाल खड़े हो रहे हैं राजिंदर जी कि जब तुसीं आइसोलेशन वार्ड के विच 2 बंदियां नूं भेज दिता, उस तो बाद जो परिवार लिखती रूप से रिपोर्ट मंगदा तो उहदे उपर तुसीं नैगेटिव लिख के दिंदे हो। तुसीं जिहड़ा नैगेटिव लिख के दिता वो भी तो किसी आधार के उपर लिख के दिता ना डॉक्टर ने कि जिहड़ी रिपोर्ट आई होएगी जां जिहड़ा अंदर दर्ज होया होगा रिकॉर्ड उहदे आधार ते परिवार नूं तुसीं लिख के दे रहे हो। तो फौरन परिवार ने जो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ पर्ची फड़ के पुछ के किहड़ा नैगेटिव है पॉजिटिव उन्होंने कहा जी ये है। तो राजिंदर जी उन्होंने नाल दी नाल कट के जिहड़े तुसीं शॉर्ट्स देख रहे हो वीडियो न्यूज़ 18 पंजाब कोल है उहदे पर पर्ची के उपर साफ नैगेटिव नूं कट के पॉजिटिव लिख के कह दित्ता। बड़ा गंभीर मसला है मनोज, इस बारे तुसीं आला अधिकारियों दे नाल सेहत विभाग दे आला अधिकारियों दे नाल गल करन दी कोशिश कीती? जी बिल्कुल, जो डॉक्टर सिविल सर्जन ने उन्होंने हरीश मल्होत्रा ने उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने इस पर्ची के उपर नैगेटिव नूं पॉजिटिव किया जो साडी उन्हां नाल गल होई तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर हाँ, मैं इस मामले में तुसीं मैनूं निजी तौर पर आके मिल लो तो मैं तुहानूं इहदे बारे दस दिआंगा। असीं कहा कि तुहाडा पक्ष चाहिए, जो पक्ष जानण दी रजिंदर जी गल कीती तो उन्होंने लीपा पोती ते कम लिया ते तालम टोल करके फोन कट दिता। बिल्कुल मनोज, कोशिश करना कि आला अधिकारियों दे नाल गल हो सके अते जिहड़ी वड्डी लापरवाही वरती गई है सरकारी हस्पताल दे डॉक्टरां वल्लों इस ते ओह की कह रहे ने, आला अधिकारी की कह रहे ने और परिवार दा जरूर ऑन रिकॉर्ड वो की कह रहे हैं, परिवार की कह रहे हैं वो भी जरूर रिकॉर्ड करके जरूर भेजो ताजो पता चल सके कि की इल्जाम परिवार वालों लाए जा रहे हैं अते उन्हां दी हकीकत की है, क्योंकि तहकीकात तो बाद ही साफ हो पाएगी तस्वीर। लेकिन ये जिहड़ी पर्ची नजर आ रही है सेहत विभाग सवालों के घेरे विच है। पहला रिपोर्ट विच नैगेटिव लिखा गया अते उस तो बाद खड़े पैर इस रिपोर्ट विच पॉजिटिव लिख दिता गया। एक ही परिवार के 6 लोग दिल्ली तो परते सन, उन्हां दी जांच हुई, जांच की रिपोर्ट विच पहला पॉजिटिव फिर नैगेटिव फिर पॉजिटिव लिख दिता गया, जिस कारण परिवार भी परेशान। रिशिमा डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਬਾਕੀ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਗਏ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ 5 ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 19 ਤਰੀਕ 7 ਵਜੇ ਫੋਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਫੋਨ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ 6 ਦੀ 6 ਦੇਤੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5 ਦਿਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ECG ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 60 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 19, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 18, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 11 ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 13, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 8, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 3 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2-2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 158 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। 3 ਮਰੀਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਅਤੇ 34 ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4266 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ 1514 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ 7 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹਤਿਆਤਨ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪॉजिटिव ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ PM ਯੂਸੁਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ, 2,23,000 ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 4,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ PM ਯੂਸੁਫ ਵੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2,23,000 ਤੱਕ ਆંકੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਅਤੇ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। छोटे जे ब्रेक लिए थे, रुक रहे हैं। इस वक्त की वड्डी खबर तो रुक करते हैं। बरगाड़ी बेअदबी कांड विच वड्डी कार्रवाई हुई है। एसआईटी ने 7 डेरा प्रेमियों को हिरासत विच लिया है। गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूप चोरी करने का इन्हां ते इल्जाम लग्या है। पिंड बुर्ज जवाहर सिंह वाला तो चोरी किए गए सन स्वरूप 2015 में सीबीआई की जांच में डेरा प्रेमियों को क्लीन चिट दे दी गई सी। मामले हुण नवे सिरे तो पंजाब पुलिस जांच कर रही है ते एसआईटी ने 7 डेरा प्रेमियों को हिरासत विच लिया है। गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूप 2015 का यह पूरा मामला है जदों चोरी हुए सन अते पिंड बुर्ज जवाहर सिंह वाला तो स्वरूप जड़े ने वो चोरी हुए सन। सीबीआई ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ प्रदर्शन हुए सन। नरेश सेठी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नरेश की कुछ जानकारी मिली है कि ये वही डेरा प्रेमी ने जिन्हां नूं पहलां भी गिरफ्तार किया गया सी, उस तो बाद उन्हां नूं रिहा कर दिता गया क्योंकि कोई सबूत नहीं मिले सन उन्हां दे खिलाफ। बिल्कुल जिंदर जी बुर्ज जवाहर सिंह वाला घटना वापरी सी 2015 जिस विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप नूं चोरी किया गया सीगा और उस विच जांच कर रही आईजी खट्टड़ा के नेतृत्व च एक एसआईटी बनी सी जिहड़ी जांच कर रही सी, जिन्हां वल्लों जांच दौरान 7 डेरा प्रेमियों नूं जिहड़ा गिरफ्तार किया सी इस मामले विच कि उन्हां दा चोरी विच हत्थ हो सकता है। उस तो बाद ये सारी जांच जिहड़ी सीबीआई के हवाले कर दी गई और अपनी रिपोर्ट बना के जिहड़ी इन्हां ने सीबीआई नूं दित्ती सी, पर सीबीआई वल्लों उन्हां नूं क्लीन चिट दे दित्ती गई सी और नाल ही एक क्लोजर रिपोर्ट भी जिहड़ी अदालत विच पेश कर दी गई सी, जिस तो बाद कुछ विवाद होया और दोबारा फिर जिहड़ी जांच जिहड़ी इसे एसआईटी को दोबारा जी भेज दी गई पंजाब पुलिस की जी एसआईटी सी और हुण इस एसआईटी वालों दोबारा इन्हां 7 लोगों को जिहड़ा डेरा प्रेमी ने उन्होंने कल रात जिहड़ा गिरफ्तार करके थाना बाजाखाना विच एक बारी ले जाया गया और अज हो सकता है कि इसनूं दोपहर तो बाद जिहड़ा इन्हां नूं अदालत विच पेश करके इन्हां दा रिमांड लिया जाए। जी शुक्रिया नरेश तमाम जानकारी लई। सो बरगाड़ी बेअदबी मामले 'च वड्डी कार्रवाई करते हुए एसआईटी ने 7 डेरा प्रेमियों नूं हिरासत विच लिया। गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूप चोरी करने का इन्हां ते इल्जाम लग्या है। पिंड बुर्ज जवाहर सिंह वाला तो 2015 में स्वरूप चोरी हुए सन। सीबीआई की जांच बैठी सी अते सीबीआई की जांच विच हालांकि इन्हां डेरा प्रेमियों को क्लीन चिट दे दी गई सी, पर हुण जदों नवे सिरे तो पंजाब पुलिस की एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, 7 डेरा प्रेमियों को एक बार फिर हिरासत विच लिया गया। इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, छोटे से ब्रेक तो बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।